दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली धनुष, जिनके आगे देवता भी थर थर कांपते हैं। कहते हैं ये धनुष इतने शक्तिशाली और दिव्य थे जो एक साधारण योद्धा को भी कई गुना शक्तिशाली बना देते थे। कहा यह भी जाता है कि संसार में ऐसे कई दिव्य धनुष मौजूद थे जिनकी प्रत्यंचा से छूटकर साधारण बाणों की गति और उसकी मार क्षमता भी कई गुना अधिक बढ़ जाती थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन दिव्य शक्तिशाली धनुष से कोई दिव्यास्त्र छोड़ा जाता था तो वो किस प्रकार का विध्वंस करते होंगे। आज हम जानेंगे संसार के ऐसे 5 अति शक्तिशाली दिव्य धनुष के बारे में जो हमारे हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं गांडीव धनुष की। गांडीव धनुष का जिक्र सुनते ही सबसे पहले मन में जिस योद्धा का नाम आता है वो है अर्जुन। अर्जुन के धनुष में 108 प्रत्यंचा थी। उनमें से एक तार ऐसी दिव्य थी जिसे कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती थी। जब भी कभी इस गांडीव से कोई भी बाण चलाया जाता था तो भयंकर गर्जना करता हुआ शत्रु पक्ष को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता था। कहते हैं युद्ध के दौरान धनुष इतना तेज चमकता था कि उसकी तरफ देखना भी असंभव हो जाता था। अब बात करते हैं विजय धनुष की। कहते हैं भगवान शिव ने इंद्रदेव से अपने शिष्य भगवान परशुराम को वरदान स्वरूप ये धनुष दिलवाया था। इस धनुष के कारण भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया था और उसके उपरांत ये महान धनुष महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ, जो कि स्वयं भगवान परशुराम जी ने ही दिया था। कहा यह भी जाता है कि कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इससे तीर छूटते ही एक भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिससे भयभीत होकर शत्रु रणभूमि छोड़कर ही भाग जाते थे। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित किया गया था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक सुरक्षा का अभेद घेरा बन जाता था, जिसे किसी भी दिव्यास्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और इस संदर्भ में महाभारत युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहेगा तब तक तीनों लोकों के योद्धा भी एक साथ मिलकर कर्ण को नहीं हरा सकते। और तो और महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष से युद्ध करते हुए कई बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचता को भी काट डाला था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली धनुष की, जो कोई और नहीं बल्कि कोदंड धनुष था। और ये किसी और का नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम का था। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का प्रयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में किया था। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र देव को अपने तीर से सुखाने की कोशिश की। उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला और बाण को साधना शुरू किया। इतने में ही समुद्र देवता यानी वरुण देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि श्री राम अपना ये तीर अपने तरकश पर वापस रख ले, लेकिन तब तक बाण चढ़ चुका था। ऐसे में भगवान श्री राम को विपरीत दिशा में उस तीर को छोड़ना पड़ा। कहते हैं आज के सहारा के मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में जो बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी बाण के आघात से क्षीण होने के कारण है जो स्वयं कोदंड धनुष से छोड़ा गया था। यहाँ तक कि महापराक्रमी रावण का भी स्वयं वध भगवान श्री राम ने उस कोदंड धनुष से ही किया था। अब बात करते हैं नंबर 4 की, और वो कोई और नहीं बल्कि सारंग धनुष है। ये भगवान विष्णु जी के धनुष का नाम था सारंग। दरअसल सारंग धनुष बेहद ही शक्तिशाली धनुष था। देवताओं के अस्त्र और शस्त्रों के निर्माता विश्वकर्मा जी द्वारा इस सारंग धनुष को तैयार किया गया था। ये धनुष भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय भी था। ये धनुष धीरे धीरे ऋषि मुनियों तक पहुंचा और उसके बाद परशुराम जी को प्राप्त हुआ और द्वापर युग आते आते स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं परशुराम जी के द्वारा दिया गया था। इससे उनके जीवन का उद्देश्य भी बदल गया। सिर्फ यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास जब ये आया था तो उससे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा के स्वयंवर की शर्त इसी धनुष के माध्यम से पूरी की थी। इसी धनुष के माध्यम से उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, जहां उन्होंने हर युद्ध को जीता।
लेकिन अब बात करते हैं नंबर 5 पर मौजूद पिनाक धनुष की। और इसको चलाने वाले योद्धा स्वयं देवों के देव महादेव थे। भगवान शिव के लिए निर्मित धनुष स्वयं सर्वश्रेष्ठ धनुष में से एक था। यह धनुष संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष था। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक धनुष का उपयोग सृष्टि विनाश या प्रलय के लिए प्रयोग किया जाता है। इस धनुष को महादेव स्वयं अपने साथ ही रखते हैं। पिनाक धनुष का उपयोग कर उन्होंने कई सारे दैत्य और राक्षसों का वध किया था। उन्होंने इसी धनुष से सर्वप्रथम पशुपतास्त्र का संधान कर त्रिपुरासुर का अंत किया था। और अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव ने पिनाक धनुष धारण किया हुआ था। उस धनुष से छूटते बाणों को अर्जुन कभी सहन नहीं कर पाए और उनसे मुकाबला तक नहीं कर पाए। हालांकि भगवान शिवजी को अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी भी धनुष की वैसी आवश्यकता नहीं थी, परंतु महादेव का ये पिनाक धनुष आज तक संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष माना जाता है। अगर धर्म ग्रंथों की माने तो कहा यह भी जाता है कि ये धनुष सबसे पहले भगवान शिव ने रावण को दिया था। रावण ने ये परशुराम जी को दिया था, क्योंकि परशुराम जी ने रावण को सहस्त्र मुख के चंगुल से छुड़ाया था और फिर परशुराम जी ने इसे राजा जनक को दे दिया। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था, वो भी सीता स्वयंवर के दौरान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि दूसरे आयामों में भगवान शिव के पास अभी भी ये धनुष मौजूद है।